पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका क्रिकेट ने एक चिट्ठी लिखी है कि जब तुम्हारा मुश्किल टाइम था, तुम्हारे वहां पे क्रिकेट खेलने लोग नहीं आते थे, हम यानी कि श्रीलंका वाले तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ये जो तुम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग ये वो सारी चीजें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे श्रीलंका के टूरिज्म पे इसका बहुत असर है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से काफी सारे लोग जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी एंटर हो गया और ये पाकिस्तान के लिए ना एक नाजुक सूरत हाल बन गई, थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल बन गई है। आपको याद होगा कि अभी आपको पता है कि जब ये इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ था तो सब लोग श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उनके खिलाफ। अब मसला यह कि यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक खत तहरीर कर दिया सना भाई, और खत में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो भी बहुत कंसर्निंग है रिगार्डिंग क्रिकेट। आपको पता है कि श्रीलंका वाले भी बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, उसके ऊपर भी चर्चा करनी है। होटल्स की बुकिंग अलग से एक बहरान जो है वो यहां पर पैदा हो गया है होटल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो रूम्स बुक किए थे अब वो तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंसिलेशन आने जा रही है। तो होटल्स को भी उन दिनों के अंदर दोबारा से नए कस्टमर चाहिए। अब कौन आके उनके होटल्स को खरीदेगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है। एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी। मेरा कहने का मतलब नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान क्यों नहीं खेलना चाहेगा इंडिया से, 100% खेलना चाहेगा। आपको रमेश राजा की वो गुफ्तगू भूल गए हैं, बड़ी वायरल, पाकिस्तान में भी वायरल हुई, जो उन्होंने बैठ के बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार अगर आईसीसी के पैसे नहीं आते तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान माली मुश्किल। और ये सीधी एक स्टैट है, इसमें कोई 2+2 4 है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझ, ठीक है। बट हमारे कुछ इश्यूज हैं, वी वांट कि वो इश्यूज रिजॉल्व हों। बाकी वो श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को कहा कि पाए ना देखो ना तोड़े ना सी कितना प्यारा चले है, तुसी साना प्यारा चल दे हो, लेकिन इतनी मेहरबानी करो सारी टूरिज्म चंगी भली उठनी सी तोड़े इस काम के चक्कर से। मैं आपको बताऊं कोई 10 लोग तो मेरे जानने वाले हैं यूएस से और इंग्लैंड वगैरह से। मैं ये नहीं कि मैं उन्होंने कमेटियां पाई हैं, बट असं जाने कवर करने तो उन्होंने हेलो हाय है दोस्त ने वो कह रहे थे असं आना है, कई उन्हें बुकिंग कराई छोड़ दी है कि यार मैच ही नहीं, हम तो इंडिया पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान नीदरलैंड वास्ते तो किसी ने नहीं आना ना, तो कह रहे हैं यार हमने। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं शुएब भाई, आप हैरान होंगे। न्यूयॉर्क के अंदर जो मैच हुआ था ना, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था, उसका जो सबसे महंगा था ना वो मेरे ख्याल $8-10 हज़ार पे गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो सबसे महंगा था वो मीडिया बॉक्स 4थे फ्लोर पे था, वो 3rd फ्लोर पे था। और वो पूरे का पूरा यूं मतलब क्या जबरदस्त की कह सकता है मैं तो उनकी मैं एक्सप्लेन करा। बहुत अच्छा एक इनक्लोजर नहीं था, पूरे का पूरा वो हॉल टॉप व्यू बहुत जबरदस्त, ऐसा जैसे एड नहीं चलती कि सोफे पे बैठे तो सामने मैच देख लो, एग्जैक्टली वो व्यू था बिल्कुल सामने, ठीक है। पहला ओवर उसी एंड से हुआ था एक्चुअली में, उसका $8-10 हज़ार था उसका टिकट। एंड यू इमेजिन पाकिस्तानी मैं गिन के दस सकूंगा मैं, उसके अंदर कैपेसिटी होगी कोई तकरीबन 2-3-4 हज़ार लोगों की पूरे के पूरे में, ठीक है। पाकिस्तानी मैं आपको गिन के बता सकता हूं, मतलब सेफ चले ना कम से कम 1500-2000 बंदा बैठ सकता होगा वहां पे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। टेबल भी लगे हुए हैं, खाना पीना चल रहा है, बहुत जबरदस्त माहौल, उससे अच्छा वीआईपी सिस्टम हो नहीं सकता जो वहां पे बना हुआ था, ठीक है, मेक शिफ्ट में। पाकिस्तानी मैं गिन के तो 10 या बहुत चंगी तरह गिन लो तो 15 बंदे सन। हाँ, ये एट दैट मोमेंट भी आपने एक व्लॉग में मुझे याद है आपने बताया था कि जो बाइंग कैपेसिटी थी ना वो मोस्टली इंडियंस की थी वहां पे, 10 या 15 बंदे उस एक इंक्लूजन के जो सबसे महंगा था। बाकी में बैठे होते बाकी में भी 30-70 था, बाकी में भी 30-70 है। सर मैं बताता हूँ आपको, $500 की टिकट है। पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो तो चले आएंगे, जो बेचारे नॉर्मल मेरे जैसा गरीब बंदा होगा वो कहेगा यार $500 यार एक 3.5 घंटे में ला दूंगा। नहीं यार वो ज्यादा नहीं लाते लोग फिर ना, क्योंकि यंग होते हैं ज्यादा क्रिकेट। हाँ, और वैसे भी देखे ना सना भाई, मेरी बात सुने, आपकी टीम क्रिस्मेटिक किस्म का खेल रही हो ना तो बंदा रिस्क लेता है। हाँ, रिस्क लेता है। सही बात है, सही यार बात जब है। पता है कि पाकिस्तान ना जीतता है ना गल ना को बात, तो वो कहते हैं यार टीवी पे। तो अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे आल्सो रिकॉल्ड द पास्ट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान टूअर्स इन टफ टाइम्स एंड कॉल्स फॉर रेसिप्रोकेट इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये हो जाए पाकिस्तान इंडिया मैच कोलंबो में हो जाए, तुम देखियो किन्ने के लोग आएंगे। मैंने एशिया कप देखा था ना, नहीं ज्यादा लोग थे, क्योंकि वहां पे लोकल तो देखिए दुबई में मैच का फायदा क्या होता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी सब आ जाते हैं, अफगानी भाई भी हैं। लेकिन श्रीलंका में कम्युनिटी लोकल नहीं है। हाँ, एम्बेसीज के लोग हैं, पाकिस्तान तभी मैच खेलता है जो आपको 2-4 झंडे नजर आ जाते हैं ना, लोग बैठे वो एम्बेसी के हाई कमीशन वो आते हैं, वो जो या थोड़ा बहुत पाकिस्तानी वहां पे फिर रहे होते हैं वो हैं, ठीक है। आप कोलंबो में फिर आपको पाकिस्तानी कम ही मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिलता, मैं ये नहीं कह रहा।
मगर इंडिया का क्या है ना, इंडिया का बाय एयर एक तो ट्रैवल थोड़ा सस्ता है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है, मैं आपको पाकिस्तान से यूएई और इंडिया से यूएई के ट्रैवल का बता दूं ना कि डिफरेंस प्राइस का क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है एयरपोर्ट पे वो टैक्स मनी ज्यादा होती है, इनके यहाँ कम होती है, तो इंडिया इसलिए ट्रैवल भी बहुत करते हैं लोग ना, उनके कम बजट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि करेंसी डिफरेंस भी है, फिर करेंसी डिफरेंस भी है, ठीक है। सो उनके बहुत से लोग आते हैं, होटल बुकिंग और बाकी चीजें हो जाती हैं। तो वो श्रीलंका सही कह रहा है कि हमें बहुत हमारी यार कई मैं बता रहा हूँ 8-10 तो मेरे जानने वाले हैं जो कह रहे हैं कि हमने बुकिंग कराई कैंसिल कर दी है, भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं है। और देखिए ना, जिसने इंग्लैंड से आना है, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से, जिसने इंग्लैंड से आना है, जिसने अमेरिका से आना है, जिसने ऑस्ट्रेलिया से आना है मैच एंजॉय, जिन्होंने रखा होगा यार मैच होगा चलो श्रीलंका भी, श्रीलंका इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री कि जाके देख भी लेंगे और सब चीजें, तो वो नहीं हो पाया। समझ रहे ना, तो वो उनके यार छोड़ो यार मैच नहीं है तो फिर क्या, अभी अनसर्टेनिटी है, या तो होना कि ज्यादा चांस है कि मैच होने, आज के दिन तक तो यही है, चांस के नहीं होंगे, आज के दिन तो यही है ना। सो वो लोग अपनी होटल बुकिंग और ये सब खत्म करवा रहे हैं, तो वो श्रीलंका ने कहा यार हमारा तो टूरिज्म चलता है इसके ऊपर, तो ये तो आपको गलत मतलब ज्यादती हो जाएगी साढ़े ना। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है, तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल्स श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है, इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। newswire.lk श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की है, और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं जो कि मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसिलेशन हो जाएगा, और उसका इंपैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। जो टिकट्स इतने महंगे बिक हुए थे, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो 3-3 लाख 5-5 लाख का टिकट बिका हुआ था, इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख के टिकट बिके हुए थे। एक एक क्रिकेट फैन ने वो टिकट्स खरीद रखे थे, क्योंकि आईसीसी की, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब क्या आईसीसी रिफंड की पॉलिसी अनाउंस करेगा? जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट खरीद चुके हैं, आईसीसी भी किसी चमत्कार के इंतजार में है कि शायद कुछ हो जाए, बट होना कुछ भी नहीं है, होना वही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। इसके अलावा बेशुमार यहां पर अब एक बहरानी सी कैफियत यहां कोलंबो में नजर आती है, जिस तरह से बिजनेस को बूस्ट मिलना था, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर बुकिंग सी, अब वो तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने 2-3 इंतजार किया, 2-3 दिन, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से पहले ट्वीट आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से वफाकी काबीना के सामने अनाउंसमेंट के बाद अब जो है यहां पर अफरा तफरी देखने में आ रही है। होटल स्टाफ के अंदर भी, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए उनका बिजनेस इससे चलता है, तो तमाम चीजें जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तान के इनकार के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी सावधान है, एक तरह से झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि कोई भी मुल्क हो वो इंडिया पाकिस्तान गेम को अपने पास होस्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 हजार के करीब लोग अपनी होटल बुकिंग करवा चुके थे। अब एक होटल अगर कोई बड़ा भी हो, जैसे कोलंबो में ताज समुद्रा है, 400 रूम होंगे, 500 रूम होंगे, लेकिन 10,000 लोगों के लिए जो रूम्स की बुकिंग थी वो पूरे कोलंबो शहर, और यहां तक कि कोलंबो शहर से 150 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर भी जिन लोगों को जहां पे भी कोई अकोमोडेशन मिली, लोगों ने वो बुक कराई है। इसके अलावा एयर टिकटिंग भी कैंसिल होना स्टार्ट हो गई है, तो जो श्रीलंकन एयरलाइंस या जो अदर एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं इंडिया या दुबई के दरमियान में, उनको भी अब एक तरह से बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब टिकट्स जो है वो फैंस ने अपने कैंसिल करना शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.lk जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली
एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। उन्होंने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को से वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ चल नहीं रहा। वर्ल्ड कप की ना होने की वजह से उन्होंने एक लोकल T20 टूर्नामेंट करे, तो यानी बांग्लादेश क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रही हैं। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की, जो कि शायद हम किसी से तस्वर नहीं कर सकते। T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब कुछ घंटों का समय बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने 15 फरवरी को टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के कारण पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सबको पता है कि पाकिस्तान डॉलर्स का भूखा है, लेकिन खैर अब इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की एंट्री हो गई है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच में खेलने की अपील भी की है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को पीसीबी को एक लेटर लिखकर उसमें T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को इस मामले को लेकर एक लेटर लिखा है। उसमें श्रीलंका ने पीसीबी को मुश्किल समय में श्रीलंका द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एहसानों की याद दिलाई और पाकिस्तान को अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। लेटर में यह भी बताया गया है कि मैच अगर प्लान के मुताबिक नहीं होता तो श्रीलंका को, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का को होस्ट भी है, उसे बड़े फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और रेपुटेशन से जुड़े नुकसान होंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आगे लिखा कि इस तरह के मैचों में पाकिस्तान अगर इन मौके पर पीछे हटता है तो श्रीलंका को बड़ा आर्थिक लॉस होगा। साथ ही पाकिस्तान के ऐसे करने से श्रीलंका में होने वाले मैचों में फैंस की दिलचस्पी कम हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की वजह से भारत श्रीलंका खेलने नहीं आता। श्रीलंका ने पाकिस्तान को उन बुरे दिनों की भी याद दिलाई जब पाकिस्तान को श्रीलंका ने हेल्प की थी। 2009 में 6 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो गए थे जब बंदूकधारियों ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच के लिए जा रही उनकी टीम बस पर हमला कर दिया था। इस घटना के कारण इंटरनेशनल टीमें लगभग 1 दशक तक पाकिस्तान से दूर रही। ये सिलसिला तब टूटा जब श्रीलंका 10 साल के अंतराल के बाद साल 2019 के दौरान पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी। इसके अलावा हाल ही की घटना भी इसमें शामिल है जब श्रीलंका पाकिस्तान के दौरे पर थी और रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर बम धमाका हुआ था। उस वक्त भी श्रीलंका ने दौरा बीच में छोड़ पाकिस्तान से जाने से इनकार कर दिया था और दौरा पूरा होने के बाद ही उनकी टीम अपने घर लौटी थी। श्रीलंका ने लेटर में कहा कि पाकिस्तान इन बातों को याद रखेगा और श्रीलंका को निराश नहीं करेगा। बाकी दोस्तों, आपकी राय सुडो को लेकर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।